आरएलपी, बीजेपी, कांग्रेस की बी टीम सबके पाले मंडे में, पाले सामने है तो सामने ही रहेंगे। ये पीछे पीछे हाथ मिलाने की राजनीति ना हमने सीखी है ना करेंगे। देखना पड़ेगा वहां नागौर में विकेट उड़ जाएगा। आपका एक बड़ा जाट चेहरा चला गया। नागौर में पूर्व सांसद ज्योति जी मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन करी। भारी क्षति है किसान वर्ग को, और मैंने चुन्नी में गांठ बांध ली कि मैं मेरे पिता के पथ पर चलूंगी। कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कांटे शोले जो बिछाए फूल बिछाए, अब इसी पथ पर चलेंगे। आजकल तो मजा ही अलग हो रहा है ओसिया में। कह रहा हमारे को पुलिस ने रोक दिया, जाने नहीं दिया। कोई किधर, कोई किसी को पुलिस रोक रहा है, कोई कांग्रेस के कार्यक्रम में जाना चाहता है, कोई कहां जाना चाहता है, कोई समझ ही नहीं आ रही है। और हमने जो कलम से लिख दिया वो कट नहीं सकता। घर में की करे नहीं गबा गब, तो मैंने फोन कर दी जो ऐड यूं बाता करा। मेरे पिता जब 2008 में ओसिया से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ओसिया की जनता का वोट अगर मुझे मिला, आपका विश्वास अगर मुझे मिला, तो मैं वादा करता हूं कि ओसिया की जनता के हिमालय का पानी पिलाऊंगा, अपनी बहनों जो किलोमीटर लेके जाती हैं उनके घड़े उतरवाऊंगा। मेरे पिता आपके वोट और विश्वास के मत से राजस्थान के विधानसभा की सीढ़ियां चढ़े, जल संसाधन मंत्री बने और अपने कलम से पहली जो दस्तखत और हस्ताक्षर किए वो ओसिया की 3 मीठा पानी लाने की परियोजनाओं के दस्तखत किए। 5 घेवड़ा तिवरी मथानिया, ये परियोजना तो शुरू भी हो गई थी। आपकी जो भेड़ हल्लाया की परियोजना थी उसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गई थी और उसकी वित्तीय कराकर टेंडर होने थे। हमारे घटना घट गई, राज बदल गया। 2013 से 18 बीजेपी का राज रहा और बीजेपी के राज के बदले की राजनीति से भेड़ हल्लाया परियोजना नहीं करवाई थी। 2018 में जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो मैंने आपके इन्हीं ग्राम पंचायतों में आकर यह वादा किया था कि मैं मेरे पिता के अधूरे सपने को पूरा करूंगी। ओसिया की वो जो पंचायतें, वो गांव, वो ढानी जो हिमालय के मीठे पानी से वंचित रह गई हैं, वहां पे हिमालय का मीठा पानी मेरे पिता के सपने को पूरा करने का काम करूंगी। मैं भेड़ हल्लाया की परियोजना लेकर आऊंगी। हमारी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहा है। और आज हनुमान नगर की ग्राम पंचायत के एक मुस्त आशीर्वाद से आप वो देख रहे हैं, आपका शिलान्यास हमने भेड़ हल्लाया में आपके यहां पर किया था। उस होद पे जाके सैर करके आते हो नहीं आते हो आप लोग? वो जब पानी से लबालब भर जाएगा तब आप जहां तक नजर जाएगी आपको वो ऐसा लगेगा जैसे कोई महाद्वीप, कोई समुंदर यहां पर है। और सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि पीली टंकी में वहां से पानी जाएगा और पाइपलाइन से आपके पानी आएगा। इस रिजर्वॉयर का आने वाली पीढ़ियों का फायदा यह होगा कि कहीं पे भी भूजल का स्तर कम होगा, ब्लॉक्स में पानी कम हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा रिजर्वॉयर का डैम आपके यहां पर नीचे भूजल को रिचार्ज करेगा। आपकी इस पंचायतों में हमेशा खेत में हरियाली रहेगी। यह काम भी, ये ऐतिहासिक काम यहां पर होने जा रहा है। जब मेरे पिता ने वादा किया था तो लोग बात करते थे कि हिमालय पानी की कर आ सके आप है, ये तो असंभव है। लेकिन महिपाल जी कह दियो तो है बात में तो आने फर्क कभी आए को नहीं आई तो सही, बड़ा मैं आई की कर ए होच करता नहीं बैठा बैठा। 75 साल में ये एक मुश्किल कार्य है। आज आप देख सकते हैं उस होदे का निर्माण हो रहा है, उस रोड से कोई जाता है कि कितना बड़ा काम मेरे पिता करना चाहते थे और आज हमने इस कार्यकाल में कराया। जनसंख्या बढ़ गई। वो स्कीम 2008 में बनी थी भेड़ हल्लाया, और जब 18 में मैं आई, पीएचडी के अधिकारी यहां बैठे, हमने उसको खोला, रिवाइज किया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई थी। तो मैं उस वक्त 2 टंकी ले रखी थी और अधिकतम ऐसा ही होता है पीएचडी के अंदर, एक बहुत बड़ी क्षमता की टंकी बनाई जाती है
उससे 2-3 ग्राम पंचायत 12-15 गांव पिलाते हैं, एक जगह ऊंचाई पे बनाते हैं। जब मैंने उसको स्कीम को देखा तो मैंने कहा जब आप सब कुछ डिजाइन बदल रहे हो, हर चीज बदल रहे हो, तो टंकियों की भी आप क्षमता और नंबर बढ़ाओ। तो मैंने आपकी 6-7 पंचायतों में 2 या 3 की जगह 15 टंकी कर दी। मैंने कहा 20 साल बाद इस टंकी से सप्लाई नहीं हो पाएगी, ये छोटी कम पड़ जाएगी। तो आज जब इतना पैसा लग रहा है, बाद में कोई स्कीम नहीं बनती, फिर ठीक है एक आधी आप जोड़ते हो करते हो, 15, 20, 30 साल ऐसी बड़ी स्कीम आती है एक बार। मैंने कहा जब फिर दिक्कत होएगी तो आज क्यों नहीं हम दूर की सोच के चलें। मैंने उसमें सब जगह टंकियां घुसा दी। उस स्कीम 200 करोड़ से 600 करोड़ हो गई। फिर आपकी इस कारण हमारी जो तंपजार हुई वो तो आपने विधानसभा में सुना था। मैं इनका ओसिया की जनता का मत लेकर आई हूं, ना नहीं सुनना चाहती हूं, और हमने जो कलम से लिख दिया वो कट नहीं सकता। 5 टंकी काटी, मैंने पीएचडी के बड़ी गाल दी। वो आप सरपंचों में डालते हो ना, वो आपकी एक के डल गई कर दी तो दूसरे की बड़ी निकालते हो, तो मैंने वो बड़ी गाल दी पीएचडी के। मैंने कहा 5 काटी तो 21 लेंगे, कहे नहीं साहब हम 5 कर देंगे। मैंने कहा 5 तो कराएंगे, कर क्या दोगे? 5 काटी क्यों? या तो सस्पेंड हो, काटी क्यों आपने? हम वादा करके आए हैं जनता से, जनता के बीच में जनता के हित के काम हमें करने हैं। वो 21 टंकियां ली, कहां है पीएचडी? कितनी ली? कोई कह रहा है कि नरम रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। नरम रहता नहीं तो मैं 5 ही उड़ जाती, बच्चे की नहीं मिल तो मिल तो गई। तो आप बता दो नरम रहूं कि कड़क रहूं? एक कहानी सुना देती हूं आपको, एक याद आ गया वाक्या। चंदनमल जी मंत्री थे, मदेरना साहब के दोस्त भी थे, बहुत नेहरू टोपी रखते थे। 98 में अशोक जी मुख्यमंत्री बन गए, चंदनमल जी बैद उनकी सरकार में फाइनेंस वित्त के मंत्री बने। तो मेरे पिता उस वक्त जिला प्रमुख थे, उनको उन्होंने सर्किट हाउस में बुलवाया। वो तो राजनीतिक पृष्ठभूमि का उनको सब ज्ञान था। तो उन्होंने कहा महिपाल एक बात कहता हूं, गांठ बांध लेना, मैं जात से बढ़िया हूं। व्यवसाय धंधा ये होता है नरमाई से। किसी की दुकान है क्या किराना की, परचून की? यहां महाराज की है, और किसी की खाद बीज की, इनको सबको पता है। अगर कोई उधारी दी है, उधारी के बिना काम चलता नहीं, ग्राहक टूट जाते हैं, दूसरी से ले आएगा। 2000 की उधारी दी हुई है, वो आके कहे भाई आज तो 500 ही रुपए, 1500 बाद में देंगे। महाराज के कोई बात नहीं, सा और की चाहिए भाई भी ले जाओ। बटाए आंख दिखा दी तो ग्राहक दूसरी जगह ले आए, 1500 और डूब जाए। तो धंधों करे, व्यापार करना, नरमाई राख नहीं पड़े।